देखिए, यहाँ उपस्थित आदरणीय पदाधिकारी महोदय, निर्णायक मंत्री के सभी सदस्यगणों, सभी गुरुजनों और मेरे सहपाठियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सूरज कुमार झा है और मैं उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दीप पश्चिमी लखनऊ प्रखंड और मधुबनी जिले में रहता हूँ। आज की विज्ञान संगोष्ठी के विषय क्वांटम युग के आगाज, चुनौतियां और संभावनाएं के ऊपर मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ। क्वांटम युग एक ऐसा समय था जिस समय पर क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि पदार्थ के कणों का परमाणविक और उपपरमाणविक स्तर पर उनकी ऊर्जा और उनके व्यवहार का अध्ययन करती है, आधुनिक दुनिया के विज्ञान की नींव बन रही थी। क्वांटम मैकेनिक्स के जनक मैक्स प्लैंक को माना जाता है। मैक्स प्लैंक का जन्म सन 1858 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। उन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआती सालों में क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को सिद्ध किया, जिस कारण 1918 ईस्वी में उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वांटम युग का आगाज 1905 ईस्वी में माना जाता है, जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विरुद्ध प्रभाव की व्याख्यान किया और उसके सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के सहायता से अब पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार और उनकी ऊर्जा के स्तर को मापना संभव हो गया था, जो कि इससे पहले के विज्ञान के लिए असंभव था, अर्थात ये बहुत बड़ी खोज थी। तो क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों के ऊपर कार्य करता है। क्वांटम कंप्यूटर में सुपर पोजिशनिंग और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे सिद्धांतों का प्रयोग होता है। सुपर पोजिशनिंग का सिद्धांत हमें यह कहता है कि दो जो पदार्थ के कण हैं वो एक ही समय पर एक से अधिक अवस्थाओं में रह सकते हैं। वो एक ही समय पे एक पार्टिकल भी हो सकते हैं और वो एक वेव की तरह भी फंक्शन कर सकते हैं, और वो ऑब्जर्वर के हिसाब से अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। और एंटेंगलमेंट का सिद्धांत हमें यह कहता है कि जो कंप्यूटर के अंदर क्यूबिट्स, जो कि उनकी सूक्ष्म मात्रा की इकाई है कंप्यूटर के अंदर, वह एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं कि अगर हम उन्हें बहुत ज्यादा दूर भी दे जाए और किसी एक पर किसी प्रकार कोई प्रभाव पड़े तो दूसरे पे भी उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम साधारण उदाहरण के लिए इस क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझना चाहें तो हम दो सिक्कों का उदाहरण लेते हैं। अगर हम माने कि दो सिक्के आपस में क्वांटमली एंटेंगल्ड हैं, अब उनमें से एक सिक्के को हम पृथ्वी पे रखते हैं और दूसरे को हम चांद पे लेके जाकर रखते हैं। अगर हम पृथ्वी वाले सिक्के को उछालते हैं, उसमें हमें हेड्स प्राप्त होता है, तो यह निश्चित बात है कि चांद वाला सिक्का अपने आप ही टेल्स हो जाएगा। इस उदाहरण से हम क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझ सकते हैं। और क्वांटम कंप्यूटर की कुछ प्रमुख लाभों में यह है कि यह हमें अद्वितीय गति प्रदान करता है। यह किसी भी सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेजी से कार्य कर सकता है और जटिल से जटिल समस्याओं को तुरंत हल कर सकता है। यह डेटा सुरक्षा प्रदान करता है। यह तकनीक अभी अत्यंत नई है, तो किसी भी सुरक्षा प्रणाली के लिए यह एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच की तरह कार्य कर सकता है। इसको भेद पाना किसी भी तरह से आसान नहीं है, तो इसे ये डेटा की सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही ये नई संभावनाएं प्रदान करता है, जैसे रसायन विज्ञान क्षेत्र हो या फिर चिकित्सा का क्षेत्र हो या नई दवाओं की खोज हो या फिर विभिन्न महामारियां हो, उन सब में यह हमें जो है मानव सभ्यता को अत्यंत लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम तुरंत उनका इलाज कर सकते हैं और यह तकनीक जो है वो अन्य क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। इसकी कुछ प्रमुख संभावनाओं में ये है कि ये जो तकनीक है वह अभी अत्यंत विकासशील परिस्थिति में है, तो ये तकनीक अभी नई है, तो इससे भेद पाना काफी मुश्किल है। साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधानों में क्रांति ला सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान में जैसे कि ब्लैक होल थ्योरी है या फिर कोई भी उपग्रह या फिर अगर कोई सैटेलाइट से पृथ्वी को क्षति पहुंच सकती है, तो यह उसका पूर्व अनुमान हमें दे सकता है, जिससे मानव सभ्यता उसके लिए पहले से तैयार हो और कम से कम नुकसान पहुंचे। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो जाए या फिर भूकंप हो जाए या सुनामी आने वाली हो, उससे मानव जगत के पहले ही पूर्व अनुमान दे सकता है, जिससे उसकी तैयारियां कर सकते हैं और हमें उससे बचने का मौका मिल सकता है। तो इस तरह से जैसे कि हर सिक्के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है तो एक बुरा पहलू भी होता है, तो इसकी कुछ प्रमुख चुनौतियां भी हैं, जैसे कि तकनीकी जटिलता है। ये तकनीक जो है काफी जटिल है, इसको प्रयोग में लाने के लिए एक सुपर क्लोज वातावरण की जरूरत होती है, साथ ही इसके लिए एक विशेषज्ञ को भी नियुक्त करना पड़ता है। ये तकनीक उपयोग करना काफी कठिन है, इसके लिए एक विशेषज्ञ होना अति आवश्यक है। साथ ही इसकी चुनौतियों में ये होता है कि डिकोहेरेंस, जैसे अगर क्वांटम कंप्यूटर होता है तो उसमें डिकोहेरेंस ये है कि जब क्वांटम कंप्यूटर के क्यूबिट्स सूचना का संचार करते हैं तो वह अनजाने तरीके से अपने अनुकूल वातावरण के संबंध में आकर अपनी क्वांटम क्षमता खो देते हैं, जिससे ये तकनीक कार्य करने में सक्षम नहीं रह जाती। तो इसकी प्रमुख चुनौतियों में ये आती है।
साथ ही ये साइबर जोखिम भी प्रदान करता है। ये तकनीक जैसे कि हमने कहा कि ये नई है, तो अगर ये डेटा की सुरक्षा प्रदान करती है तो कई सुरक्षा प्रणालियों के लिए ये जोखिम भी देती है। ये तकनीक अगर संसार के कुछ ही देशों के पास अभी ये तकनीक उपलब्ध है, तो अगर वो देश इस तकनीक को पूर्ण रूप से विकसित कर देते हैं तो वे बाकी देशों की सुरक्षा प्रणालियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। वो अपने हिसाब से किसी भी देश को घुटनों पर ला सकते हैं और उसे अपने हिसाब से नचा सकते हैं। तो इसके लिए एक डेटा सुरक्षा करना जो बहुत ही जरूरी है। साथ ही ये तकनीक अभी बहुत महंगी है, जैसे कि विकासशील परिस्थिति में है अभी, तो इसका अफोर्ड करना काफी मुश्किल होता है। ये काफी महंगी है, तो छोटे देश इसे अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह एक अनंत संभावनाओं की नई दुनिया का रास्ता भी खोलता है। साथ ही उस दुनिया को देखने के लिए हमें एक नया दृष्टिकोण, एक नया नजरिया प्रदान करता है। यह तकनीक जैसे जैसे विकसित होगी, यह अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाती दिखेगी। यह सभी क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। मैं चाहता हूं कि इस तकनीक का जल्द से जल्द विकास हो और इसे सामान्य स्तर पर एक सभी गांवों, सभी घरों में इसका प्रयोग होना चाहिए। यह तकनीक मानव सभ्यता को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है और इससे हम एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जिसके बारे में कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं होगा। तो इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। अगर इस व्याख्यान में मुझे किसी प्रकार का त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। आप उधर की तरफ तब तक ये नेक्स्ट तैयार रहेंगे कृपा तुलसी जी। आइए आप एक दो प्रश्न है। क्यूबिट का कोई उदाहरण दे सकते हैं? क्यूबिट का उदाहरण तो सर मैं क्यूबिट जो होता है कि क्वांटम कंप्यूटर की सूचना की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, तो उसके उदाहरणों में तो मेरे ख्याल से क्यूबिट्स जैसे सामान्य कंप्यूटर में बिट्स का प्रयोग होता है, वैसे क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स का प्रयोग होता है। वह जो है एक ही समय पर 0 या 1 दोनों हो सकते हैं। एक छोटा सा सवाल है कि सामान्य जो कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर कोई अंतर है? आज एक क्या अंतर है? जैसे कि सामान्य कंप्यूटर है वह उसमें बिट्स का प्रयोग होता है जो कि एक समय पर 0 या फिर 1 हो सकते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट्स का प्रयोग होता है जो कि एक ही समय पर सुपरपोजिशन के सिद्धांत के आधार पर 0 या 1 दोनों हो सकते हैं। साथ ही सामान्य कंप्यूटर जो है वो जटिल से जटिल समस्याओं को करने में ज्यादा समय लगता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर उससे करोड़ों गुना जल्दी कार्य कर सकता है। साथ ही सामान्य कंप्यूटर काफी बड़े आकार का होता है, उसे स्वचालित रूप से कार्य करने के लिए वो महंगा हो सकता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो है इससे ज्यादा थोड़ा सस्ता भी है। साथ ही ये जटिल समस्याओं को तेजी से हल भी कर सकता है और ये उपयोग में भी सहायक हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रस्तुतिकरण वास्तव में ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। आपने क्वांटम इंटेग्रल्स और क्वांटम सुपरपोजिशन जैसे जटिल सिद्धांतों को बेहद सरल और रोचक ढंग से समझाया और जजेस के प्रश्नों के उत्तर भी आपने बखूबी कॉन्फिडेंटली निभाया। अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट नवादा जिला में कृपा तुलसी जी को बुलाएंगे। कृपया आ जाए स्टेज पर।